का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है 4 बजे की बड़ी खबरों का। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच के फैसले का पालन किए जाने को मांग को लेकर मंगलवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है सरकार उसे जल्द से जल्द लागू करे और आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए उनकी नियुक्ति की मार्ग प्रशस्त करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती तब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। यूपी सरकार के लिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती लगातार गले की हड्डी की तरह बन गई है। चयन में आरक्षण के नियमों का पालन न होने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री, विधायक, सांसद, बीजेपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाने के बाद भी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला। इसके चलते सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा भी लग रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव, संजय सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। काफ़ी इसमें स्कैम था और जब स्कैम साबित हुआ लगभग 4 साल में 4 साल में लगभग हमने 2.5 साल लगातार धरना दिया। 2.5 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 68,800 चयनित लिस्ट निकाली 2022 के इलेक्शन से पहले, लेकिन वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोर्ट में वो विचाराधीन था। सिंगल बेंच ने उसको खारिज करके फिर डबल बेंच में इसका ऑर्डर था। डबल बेंच ने अभी रिसेंट लगभग 10-15 दिन के अंदर अभी रिसेंट डबल बेंच का ऑर्डर आया। सीएससी की वो जो है योगी जी के आदेश पर आई थी, लेकिन इन्होंने हम लोगों को विद्यालय न भेजकर हम लोगों को महिला पुरुष पूरे 75 जिलों के सब लोग हैं यहाँ पे और अभी रास्ते में भी हैं, सवार हैं और किसी को सब ये विद्यालय नहीं भेजे हैं। इसीलिए हम आए कि जब तक हमारा जो है फिर से रिवाइज जो हमारी लिस्ट है वो दे दें, उसके बाद हमें जो है हमारा काउंसिलिंग शेड्यूल जारी कर दें। हम यहाँ से सर ये भी बताना चाहते हैं, यहाँ से जब तक जो काउंसिलिंग शेड्यूल की फिर लिस्ट नहीं निकलेगी हम यहाँ से तो जाएंगे शाम को आश्वासन मिला, लेकिन हम इको गार्डन जाएंगे और कल फिर आएंगे अगर नहीं होता है। जी आपको बता दें यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। वो नारे लगा रहे हैं और योगी जी ने भी ये माना, कहते नजर आए कि ऐसी क्या मजबूरी थी, आरक्षण की चोरी हुई है। अभ्यर्थियां तत्काल नई लिस्ट जारी करने की मांग लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें इसी बीच प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने मुलाकात की, जल्द ही नई लिस्ट जारी करने का भरोसा दिलाया है। इस मुलाकात में नई सूची आने से जिन अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा उनके प्रतिनिधि मंडल के भी 2 सदस्य रहे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करता है तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया फिर से फंस सकती है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि के 3 सदस्यों ने मंडल ने डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात कर अपनी बात रखी। इस मुलाकात में अभ्यर्थियों के पैनल के 2 सदस्य मौजूद रहे। कंचन वर्मा ने अभ्यर्थियों को नई लिस्ट जारी होने का जहां एक तरफ भरोसा दिलाया, वहीं अभ्यर्थियों ने यह कहा कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन हम ऐसे ही जारी रखेंगे। जी आपको बता दें हाईकोर्ट का जो फैसला आया है सरकार उसे जल्द से जल्द लागू करे और आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए उनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती है तब तक वो धरना ऐसे ही चालू रखेंगे। बता दें यूपी सरकार के लिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती लगातार गले की हड्डी बन गई है। चयन में आरक्षण के नियमों का पालन न होने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री, विधायक, सांसद, बीजेपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाने के बाद भी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। इसके चलते सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा भी लग सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव, संजय सिंह, चंद्रशेखर आजाद साथ ही कई लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी है। आपको बता दें यहाँ पर सियासी पारा भी
तेज होता नजर आ रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय का यहां पर घेराव करते अभ्यर्थी नजर आए। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखा जा सकता है। बता दें, हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद से अभ्यर्थियों में आक्रोश जैसे यहां पर नजर आ रहा। बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंदोलन पर उतर आए हैं सभी अभ्यर्थी। बीजेपी पर संकट भारी पड़ता हुआ और कह सकते हैं कि सियासी पारा यहां पर तेज होता हुआ बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव करते शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर नजर आए। बता दें, सभी अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि इस लिस्ट में घोटाला किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच के फैसले का पालन किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, सरकार उसे जल्दी से जल्दी लागू करे और आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए उनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती तब तक वो ऐसे ही धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। यूपी सरकार के लिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती जैसे लगातार गले की हड्डी बनती जा रही। चयन में आरक्षण के नियमों का पालन न होने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री, विधायक, सांसद बीजेपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाते हुए भी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं यहां पर न्याय नहीं मिलता, जिसके चलते सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा भी लग रहा है और अभ्यर्थी लगातार आक्रोश में दिखाई दे रहे। वहीं बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव, संजय सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि कई लोगों ने आवाज उठाना इस मामले में शुरू कर दी है। जी बता दें, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार विवाद जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव कर दिया है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। वो नारे लगा रहे कि योगी जी ने भी माना है कि आरक्षण घोटाला है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता उवैस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उवैस, जिस तरह से लगातार ये मामला तूड़ पकड़ता हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर सामने आ रहा है, अभी तक की क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल तमाम तरीके से जो शिक्षक भर्ती हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शिक्षक थे वो तमाम जो शिक्षक हैं सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में कोर्ट के बाद जो बैठक हुई है, बैठक में जो मुख्यमंत्री को जो कोर्ट में जो आदेश दिए गए थे वो मुख्यमंत्री ने बैठक की और बैठक के बाद तमाम जो चीजें थी उस पर मंथन किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो शिक्षक हैं वो लगातार धरने पर बैठे रहे। जी, अगर बात करें हम उनकी मांगों की, क्या कुछ मांगे हैं अभ्यर्थियों की? देखिए, तमाम जो उनकी मांगे हैं बहाली को लेकर, उनके 69,000 शिक्षक भर्ती जो उनकी बहाली को लेकर जितने भी जो लोग जितने भी शिक्षक हैं सभी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि सभी को जो है इनको जो दिया जाए, पद दिया जाए और सभी को जो है इसमें जो है नौकरी मिले। तो तमाम जो लोग हैं इसी को लेकर तमाम चीज़ों से बात कर रहे हैं, तमाम धरने पर बैठे हुए हैं। और क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी छूटे ना, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी छूटने की बात सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब ये बैठक हुई है और हाईकोर्ट का आदेश आया है, तो तब बैठक के बाद कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। अभी उनको इस बात का वो है कि शायद कुछ अभ्यर्थी हैं वो छूट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी इसमें मंथन चल रहा है और जो शिक्षक हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, धरना उनका जारी है। जी वैसे जिस तरह से यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं उनको भी खतरा है और उनका ये कहना सामने आया है कि सूची में कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। कम से कम जो चयनित छात्र हैं वो सूची उनकी सुरक्षित होनी चाहिए। कह सकते हैं कि उनको भी डर है इस बात का कि कहीं उनकी सूची में गड़बड़ी ना हो आगे। हाँ, तो बिल्कुल यही बात है। जो चयनित हैं, जो जिनका चयन हो गया है, उनको भी साफ तौर पे इस बात का डर है और उनका इस बात का खतरा भी उनको मंडरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सूची है उसका नाम हो और सूची में कुछ हेर फेर हो जाए और नाम निकल जाए उनका। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उनकी पूरे जीवन की सवाल है, क्योंकि जो
बड़ी मेहनत के बाद इन लोगों ने सारी चीजों से चयन किया गया था, ये चयन हुए थे। अब उनके ऊपर इस बात का ये खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस सूची से मेरा नाम चला जाए, और अगर नाम ये चला गया तो उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको लेकर तमाम जो शिक्षक भर्ती हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, वैसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिनका चयन हो गया है वो तो ठीक है, जिनका चयन अभी नहीं हुआ है उनके लिए क्या कुछ आगे, क्या कुछ उनसे वायदे किए गए हैं, कहाँ तक बात पहुंची? नहीं, देखिए, जिनका चयन हो गया वो तो ठीक है, जिनका चयन नहीं हुआ है उसी को लेकर तो ये जो शिक्षक हैं वो वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि उनको भी जो है इसमें शामिल किया जाए। तो यही अपनी बात को लेकर ये तमाम जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, और उनकी जो है उनको भी ये चीज कहा गया है कि वो भी, उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि हमको भी इसमें शामिल किया जाए। तो कहीं ना ये कहीं भी देखा बात जाए तो वैसे ये भी बात सामने आ रही है कि जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक लिस्ट जारी की जाएगी, दोबारा से सूची बनाई जाएगी। क्या लगता है उस पर कुछ आगे गौर किया जाएगा? भविष्य में कोई लिस्ट ऐसी आ सकती है सामने, कोई सूची की जाएगी प्रदर्शित? नहीं, सूची बनाने की देखिए बात तो सामने निकल कर आई थी, आपको बता दें कि, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी इस बारे की कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सूची की बात तो सामने निकल कर आ रही है, और उनको इस बात का ये भी है कि सूची में मेरा नाम आ जाए, और सूची में जो है हमने भी जो हमारी मेहनत है उन मेहनत को लेकर तमाम जो शिक्षक हैं उनका भी जो सूची में नहीं है उनका भी नाम आ जाए। तो सूची बनाने की बात तो सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये बात पता चल रही है कि हो सकता है कि सूची एक नहीं आए, और जो शिक्षक हैं वो जो बचे हुए हैं, जो चयनित नहीं है, वो उनको भी हो सकता है कि रिलीफ मिल जाए, हो सकता है कि उनको भी इस बार जो है उनका भी नाम आ जाए। जी, बात करें इन प्रदर्शनकारियों से, क्या अभी जिस तरह से सुबह से यहाँ पर बड़ी बड़ी कह सकते हैं लंबी कतारों में भीड़ें अभ्यर्थियों की देखी जा सकती हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे अलर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन बात करें कि अधिकारियों ने क्या कुछ बात की इनसे, इन धरना हटाने को लेकर के कोई बात करते कोई अधिकारी दिखे यहाँ पर? नहीं, अधिकारियों ने इनसे बात करी है। अधिकारियों ने कहा है कि आपकी मांग आगे रखी जाएगी, तमाम जो चीजें हैं आपकी बातों को आगे रखा जाएगा, और धरना हटाने की बात भी कही है अधिकारियों ने कि जिस तरीके से ये धरना दे रहे हैं कि आप लोग कुछ टाइम दिए, कुछ समय दिए, ताकि आगे जाके हम लोग आपकी बात को आगे रख सकें, और बात करने की बात कही है, और इसलिए कि ताकि ये धरना खत्म हो, समाप्त हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अपनी मांगों का अड़े, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक मैं अपनी बातों को नहीं मनवा लेता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कब तक धरना चलेगा, कब तक खत्म हो जाएगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन लोग धरना दे रहे हैं, और आगे भी जो है ये धरना चालू रहेगा। हो सकता है कि इनकी मांगे अगर पूरी हो जाती, इनकी बात पूरी हो जाती, तो ये धरना समाप्त हो जाए। जी उवैस जी, बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये भी एक अहम खबर की ओर अब आपको हम ले चलते हैं। आपको बता दें, लेटरल एंट्री से डायरेक्ट भर्ती मामले में बड़ा मोड़ आता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने भर्ती रद्द कराने के लिए यूपीएससी